नमस्कार दिव्य संजनों ज्योतिष जगत कार्यक्रम में आपका खूब खूब स्वागत है। आज मेरे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। हम लोग आज चर्चा विचारना करने वाले हैं कि भाई ये जो टॉपिक है बहुत ही यूनिक टॉपिक है, क्योंकि राहु के बारे में तो समग्र आप कहीं पे भी देख सकते हो कि भाई राहु के बारे में काफ़ी सारी विश्लेषण हमने आपको दे चुके हैं और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देश दुनिया के बारे में मिलती है। पर जो केतु के बारे में है, आज हम लोग केतु की श्रृंखला को शुरुआत करने वाले हैं और सबसे पहले केतु के साथ हम लोग शुरू करने वाले सूर्य के साथ कि केतु और सूर्य की अगर युक्ति होती है तो जन्माक्षर के अंदर कौन सी चीज़ों का उतार चढ़ाव होता है और क्या क्या चीज़ें बदलती हैं ज़िंदगी के अंदर। तो आइए इस विषय को चर्चा विचारना करते हैं। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि आज का टॉपिक रखा गया सूर्य और केतु ग्रहों की युतियों के बारे में जी। जैसा कि युवराज जी हमें पता है कि सूर्य हमारे सृष्टि का संचालन करता है। यह दिन और रात का संयमन करता है। अगर एक दिन धरती पे सूर्य का प्रकाश न फैले तो चारों तरफ तिमिर अंधेरा फैल जाता है। और केतु, राहु केतु दोनों एक ही एक्सिस के दो अलग अलग प्लेनेट हैं। तो कहा ये एक काल्पनिक बिंदु है युवराज जी, ये एक छाया ग्रह है। तो क्या हो दर्शकों, जब आपके जन्माक्षर में सूर्य और केतु ग्रह की युतियां बनती हों तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सूर्य जाना जाता है कि हमारे पिता का कारका है, यह हमारे आत्म बल का कारका प्लेनेट है, यह पूर्व दिशा का भी कारका है। तो युवराज जी, ऐसे में जब सूर्य केतु ग्रह की युति होती है, केतु किसी विषय वस्तु से युवराज जी हमें डिअटैचमेंट देता है, तो प्रायः देखा गया ऐसे जातकों के पिता को प्रारंभिक जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन बाद में लेटर नेम फेम फेमिस्टी वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जी। साथ ही ये भी देखा जाता है कि भाई केतु और सूर्य की जब भी अगर हम आपस में अगर बात करें तो केतु से सबसे बड़ी जो पॉलिटिक्स जो चीज़ है जी, कि सबसे बड़ी जो एक जो कि दुनिया के आगे ना आकर के भी वो चीज़ होना जी, वो केतु को ज़्यादा डिपेंड करती है जी। जैसा कि युवराज जी हम लोग पीछे कार्यक्रम में केतु के बारे में यह जानकारी प्राप्त किया, केतु हमारा फ्लैग है, हमारे लिए देशभक्ति का एक कारका प्लेनेट है। केतु हमारे लिए राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक होने के नाते यह और सूर्य ग्रह के साथ युति हो जाए और युवराज जी कहीं इसमें बुद्ध के साथ भी संबंध बनता हो जी, तो ऐसा आदमी राजनीति में अच्छी सफलता भी प्राप्त कर सकता है जी। उनको काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो सामने चुनौती देने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही ये भी देखा जाता है कि सूर्य और केतु की जब भी बात आती है तो वो इस प्रकार के जो जातिकाएं जो होती है जन्माक्षर के अंदर सूर्य केतु की युक्ति हो तो वो धर्म के साथ रहने वाले, धार्मिक लोगों के साथ उठक बैठक करने वाले जी, और साथ ही उनका जो एक धर्म के आगे कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी धर्म हो तो उनके आगे एक अलग से ही झुकाव एक होता है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल युवराज जी। केतु हमारे लिए एक सन्यासी जीवन का, एस्केटिक छाप का, इस सन्यासी जीवन का एक कारका प्लेनेट है। तो कहा जाता है कि अगर सूर्य केतु ग्रह की युति बन जाए जी, तो सूर्य चूंकि हमारे 9 चक्रों में अनाहत चक्र का स्वामी है, कहा जाता है कि सूर्य हमारा आत्मबल भी है, तो ऐसे व्यक्ति आत्मज्ञानी या आत्म साक्षात्कारी भी हो सकते हैं जी। तो प्रायः देखा गया कि अर्ली एज से ही इनको धर्म की तरफ या चैरिटेबल संस्थाओं की तरफ अच्छा रुझान रहता है युवराज जी। साथ ही ये भी देखा जाता है कि जो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं जो लोगों को मदद करती हैं जी, जैसे कि कोई आपातकालीन स्थिति के अंदर अगर लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, जो काफ़ी सारी संस्थाएं हर जगह पे है, हर शहर के अंदर मौजूद है, तो ये लोग जो होते हैं उनके अंदर भी केतु का इम्पैक्ट आता है क्योंकि वो दुनिया को कुछ देने के लिए निकले हैं जी। केतु ग्रह हमारे लिए एक तरीके से पैंडेमिक वायरल डिजीज फैलाने का भी कारका प्लेनेट है। जैसा कि केतु वायरल डिजीज का स्वामी भी है जी, तो ऐसे में जब कहीं प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जी, तो सूर्य चूंकि जगत का सृष्टि का एक कल्याण करता प्लेनेट है, तो ऐसे जातक प्रायः वॉलंटियरशिप की तरफ भी काम करते देखे जा सकते हैं जी। साथ ही ये भी देखा जाता है कि सूर्य केतु की युक्ति तो हम चर्चा विचारना कर ही रहे हैं जी, साथ में इस चर्चा के ऊपर भी अगर एक प्रश्न ऐसा उठता है कि भाई सूर्य अगर समझ लीजिए कि खुद की शत्रु राशि में हो जी, जैसे कि तुला राशि उसकी जी, जिसमें सूर्य नीच का हो जाता है, डैमेज हो जाता है जी, और सूर्य खुद की स्व राशि में हो जिसकी सिंह राशि उसकी स्व राशि है जी, और सूर्य की उच्च राशि जो कि मेष राशि है जी, तो उसमें अगर हो तो उसमें क्या क्या परिस्थितियाँ आती है युवराज जी? अगर हम बात करें मेष, सिंह और धनु राशियों में इस ग्रह की युतियों का, तो इसके बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं युवराज जी। ऐसा व्यक्ति प्रायः प्रशासनिक सेवा में अच्छा कार्य कर सकता है या मीडिया रिलेटेड भी कार्य कर सकता है या किसी धार्मिक संस्था में उच्च पदों पर भी बिलोंगिंग कर सकता है। यदि हम बात करें सूर्य की तुला राशि में स्थिति और केतु के साथ युति की, तो प्रायः गृहस्थी के जीवन में पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी दरार भी देखी जा सकती है और पति के एग्रेशन के चलते काफी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है। और युवराज जी, एक इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जी, जैसा कि अगर सूर्य ग्रह के साथ केतु की युति बनती हो जी, तो इसके सातवें खाने में राहु की उपस्थिति तो होगी ही होगी। तो ऐसे में पितृ दोषा का भी निर्माण होता है। तो प्रायः अगर केंद्र में इसकी स्थितियों की बात करें सूर्य और केतु ग्रह की युतियों की, तो प्रायः जातक को हेल्थ रिलेटेड दिक्कत
ब्रेन डिसऑर्डर रिलेटेड दिक्कत या आई रिलेटेड दिक्कत भी हो सकती है। अच्छा। गृहस्थी के जीवन में थोड़ी तकलीफों का सामना भी करना पड़ सकता करना है, पड़ सकता है। या कभी कभी प्रोफेशनल डीएक्टिविटी का भी सामना करना पड़ सकता है। जी, ये तो हो गया कि सूर्य और केतु के बारे में चर्चा विचारना। जी, अब इसमें स्पेशल टॉपिक क्या है अपने पास? युवराज जी, जैसा कि सूर्य हमारे पिता का कारका प्लेनेट है जी। और केतु हमारे पिता माँ के पिता और उनके भाइयों का घर है, यानी नाना नानी का परिवार है। तो देखा गया कि सूर्य ग्रह और केतु की जहाँ पे युतियाँ बनती हो, ऐसे जातकों के जो माँ का परिवार है, हाँ। वह काफ़ी नॉलेजेबल या सेल्फ कॉन्शियस से युक्त पर्सनालिटी हो सकते हैं, हैं। और प्रायः ऐसे जातकों के घर पे उनके माँ का प्रभाव काफ़ी रहता है। और युवराज जी, अगर हम बात करें उनके पिता के एक बेसिक कैरेक्टर के बारे में, तो ऐसे जातकों के फादर थोड़ा रूरल एरिया यानी ग्रामीण अंचलों की तरफ अधिक रुझान दिखते हैं। वो फार्म हाउस के भी बहुत शौकीन होते हैं, और प्रायः देखा गया कि वो आश्रमों और मठों में भी कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी, धार्मिक जगहों पे उनका आना जाना ज़्यादा लगा रहता है। जी बिल्कुल, जो कि फिर उनके आसपास के जो लोग भी होते हैं वो भी काफ़ी धार्मिक लोग होते हैं। जी बिल्कुल। और युवराज जी, अगर बात करें इनके प्रोफेशन रिलेटेड मैटर्स को, जी, तो ऐसे जातक प्रायः स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अच्छा वर्कआउट करते देखे गए। अब कहा जाए तो जैसे कि कपड़ों के व्यापार, सिल्क कपड़ों के व्यापार, पेट्रोकेमिकल्स, आयल्स, ल्यूब्स, या किसी केमिस्ट्री जैसे मेडिकल सिस्टम में कहीं कोई रोजी रोजगार का जरिया, ये जातक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जी, तो ये सब तो हमने चर्चा विचारना करी सूर्य और केतु के बारे में कि क्या प्लस है क्या माइनस है। जी, तो उसके अंदर अगर माइनस अगर चीज़ें अगर किसी की कुंडली में ज़्यादा हो तो वो कैसे उसको प्लस में कन्वर्ट कर सकता है? जी युवराज जी, जैसा कि सूर्य और केतु ग्रह की कहीं युति बनती हो, जी, तो ऐसे जातकों को अपने कुल देव या जो अपने कुल खानदान के पूजनीय देव होते हैं उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए, या वर्ष में उनके जगह पे यात्रा जरूर करनी चाहिए। जी, युवराज जी, देखा गया कि सूर्य और केतु ग्रह की युतियाँ जिसके जन्माक्षर में बनती हो, ऐसे जातकों के घर के समीप या निवास स्थल के समीप कोई चैतन्य महापुरुष की समाधि या कोई पवित्र जगह जरूर हो सकती है, या कभी कभी ये ऐसे क्लैन या ऐसे वन से वास्ता भी रखते हैं। जी, जैसे कि डॉक्टर जी ने बताया कि भाई खुद की कुल देवी की अगर आपने आराधना करें, जो भी कुल के जो भी देव होते हैं, जी, तो उनकी अगर आराधना करेंगे तो आपको खूब अच्छे से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.